बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासिलपुर से। आज है 15 जुलाई 2024 और शाम का टाइम है जी। शाम आज हमने सब्ज़ चारा और ये वंडा शंडा जो था वो मैं चेक करवाता हूँ आपको, वो दे दिया है। बछड़े माशाल्लाह खा भी रहे हैं। अभी सरसों का तेल और वंडा शंडा जो हम मिक्स करके देंगे तो ये देखें ये लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता। ये खुरलियों में से निकाला है इसको, तो इसके अंदर निरा वंडा ही है। तो ये हमने वैसे इसमें ऐड कर लिया। ये जो चौंदा था नहीं तेल, और ये दूसरा वंडा भी आ गया हमारा, ये प्योर है। ये वंडा है, मैंने कल भी बताया था कि दोस्त मुझसे पूछ रहे थे। तो ये वंडा है, गंदम और उसका मकई का मिक्स है ये, ठीक है। तो ये जी आज सारा टोटल हो जाएगा हमारा तकरीबन 10 केजी। बकरियों का अलग बनेगा। खोला ख्याल भरा भरया होया। ये 10 किलो डाल देंगे और ये तकरीबन हमारी 250 की या 240 ग्राम की ना रेशो बन जाएगी फी जानवर। इसमें कुछ उधर छोटे बछड़े हैं, उनको नहीं दे सकते। एक पाव ना वो ज़्यादा है, 250 ग्राम उनके लिए, वो छोटे हैं। गिनी जाइए कितने हो गए। 4 हो गए, 5। एक खोद 10 पैने ना, कल दा सर जाएगा या हो रहेगा। हाँ हो जाएंगे कल दा। अच्छा चलो ठीक है। हजे बकरियां का करना ना भाई अर्शद, इनू पहले बना लो। ये जी अभी इसको ना मिक्स कर देंगे ये वंडे के अंदर। और यही तरीका है, जो भी दोस्त सरसों का तेल देना चाहते हैं वो नाल के ज़रिए ना दें। ये तरीका सबसे बेहतरीन है। वंडे में दे दें, बेशक चॉकर में मिक्स करके दे दें, यही 2 चीज़ें होती हैं। और बाकी जो है ना, नाल के ज़रिए ज़रा ख़तरनाक ही होता है काम देना। कोई भी चीज़ जो इस तरह से जानवर खा लेना, उसका ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, मज़ा भी है। कोई टेंशन किसी किस्म का कोई मसला वसला नहीं होता इसको। तो ये जी अभी मिक्स हो जाएगा। ये सारा वंडा ही है। गाँ का तो बोल दी। अच्छा अच्छा एक मिनट ज़रा मैं वीडियो बनाना फिर ना। ये जी मिक्स हो गया। ओ कई जी लिया वो जितना पाने होने, जितना वंडा रलाने होने हैं इधर ही सर जी। तो ये देखें ये माशाल्लाह, ये तकरीबन 1 केजी इनको जाएगा। और 250 ग्राम के हिसाब से तकरीबन सरसों का तेल। हटा ये देखें जी, ये सारे जानवरों को माशाल्लाह जी यही तरीका है जी शाम को डेली फीड का। ये अभी तो सरसों का तेल है, ये 4-4 किलो, किसी जानवर को 5 किलो, कईयों को इससे भी ज़्यादा, वो छोटे बड़े के हिसाब से हम दे रहे होते हैं। तो जब ये तो तकरीबन ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी सिलसिला। और इसके बाद वंडा भी ऐसे ही डालते हैं। मैंने सुबह भी वीडियो लगाई थी, तो उस वीडियो में हमारा यही तरीका है इनको देने का। ये जी आ गया, हो गया पूरा स्कूली। चलो जी, ये जी सबको दे दिया गया है। और ये आ गई दूसरी खुरली। आज हमने इसकी सफाई वगैरह करवाई है, ये शेड की सारी। और गाय इधर थी पहले, अब गाय को हमने निकाल के ना वो दूसरी खुरली के ऊपर कुछ जानवर कर दिए हैं। इस साइड पे जानवर कुछ ज़्यादा हो रहे थे, तो वो
कुछ हमने दूसरी साइड पर निकाल दिए, वो सेटिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये जब तेल मिक्स कर देते हैं, खाते तो हैं कई, तो फ़ौरन खाना शुरू कर देते हैं, कई थोड़ा सा नखरा भी करते हैं। लेकिन जब ये तेल नहीं होता ना, इसमें सिर्फ वंडा देते हैं, तो फिर आते हैं उड़ के और बड़े शौक़ से खाते हैं। और कुछ तेल भी कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो शायद इनको कोई महक आती है उसमें से या क्या है। कई तो फ़ौरन खा लेते हैं और कई जो हैं वो थोड़ा सा नखरा वखरा करके इधर उधर देख के फिर खाना शुरू करते हैं। बाकी ये जी माशाल्लाह ये लग गए हैं खाने। ये हर जानवर का उसके आगे जा चुका है जी। ये तीसरी खुरली के ऊपर आ गए। बाकी ये जी कुछ खा रहे हैं अभी, ये देखें अभी कुछ जो है ना थोड़ा ठहर के खाएंगे। सुबह फिर आपको चेक करवाऊंगा मैं, जब भी इनको वंडा देंगे ना, तो वंडे को देखना कैसे आते हैं। ये माशाल्लाह बड़ी स्पीड से उठाते हैं वंडा। ये देखिए जी माशाल्लाह। ये जी इनको हो गया। अब वो रह गए हैं सब्ज़ चारे वाले, उनको देना। ये वंडे वाले सारे हो गए हमारे, तो ये खा रहे हैं और इंशाल्लाह ये थोड़ी देर तक ये सारा खा लेंगे। और ये आ गया जी सब्ज़ चारे वाले। ये नुमान साहब की है फ़ीमेल और ये गब्बन है। ये बाकी कलीम साहब के हैं इस खुरली के ऊपर। और गाइयां ना आगे दियो, उन्होंने ब्रीडिंग सिस्टम चलता है सारा। ये देखिए जी सब्ज़ चारे वाले माशाल्लाह। ये सिर्फ बछड़ों को देंगे, गाय को नहीं देंगे। ओ वच्छी किथे है दूसरी इन्हों की अदनान साहब की, उन्होंने फिर ही पाता, उन्होंने नहीं पाया। बस ठीक है, वो इदा ना उन्होंने टीका रखाना तो ठंडा होता है। ये जी माशाल्लाह। ये है जी तरीका हमारा। कल को फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा शाम को जब तेल देंगे इनको सरसों का, और सुबह की फीड फिर आपको चेक करवाऊंगा जिस तरह से हम देते हैं। मैंने आज जैसे शेयर की थी सेम हमारा वही तरीका है इसको देने का। और ये आगे हैं जी हमारी गाय की, इसमें कुछ आई हुई हैं सिमन के लिए, कुछ गब्बन हैं और ज़्यादा गब्बन ही हैं वैसे, और बाकी कुछ छोटे बच्चे हैं इनके जो बड़े हो गए हैं साथ में। ये सारे ये यानी कि फ़ीमेल है, इसके अंदर एक बछड़ा है, दो, बाकी सारी वो भी छोटे हैं अभी। बाकी सारी ये जो गाय हैं इसमें हमारी है एक, वो ब्लैक वाली खड़ी है रेड वाली के पीछे, नुमान साहब की है, नईम साहब की हैं, कुछ डेरी ड्रीम की दो खड़ी हैं, बाकी ये बच्चे इनके हैं साथ। और ये जी ये वाली खुरली हमने चालू की है, ये लास्ट पे थी और यही गाय वगैरह थी हमारी। ये पहले सारे जानवर उधर थे तो वो जगह कुछ तंग थी, तो ये खुरली हमारी रेडी हो गई है। अब इसके बाद वहाँ एक और खुरली को करेंगे। अभी जानवर और भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते में तकरीबन कोई 8-10 जानवर शायद और आ जाएंगे, तो वो फिर वहाँ जगह बन जाएगी। तो इसलिए सब्ज़ चारे वाले सारे जो है हमने एक साइड पे निकाल दिए हैं। लो जी तेल का सारा प्रोसीजर हो गया हमारा। ये आ गया जी गाय। ये आजकल जो मौसम है बहार में आ रही हैं, यानी कि हीटिंग के लिए ना, कुछ को हो गया है सिमन और कुछ को अभी होगा। तो ये बच्चे हैं, इनको दही में मिक्स करके ना सुबह बोतल के ज़रिए हम दे देते हैं इनको। ये ज़्यादा छोटे हैं, अगर तेल मिला दें तो ये फिर खाते नहीं हैं ये सारे।
ठीक है, और गाय को हम वैसे नहीं दे रहे।